हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ईवीएस पार्ट 2 जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ा जाता है सभी यूजी कोर्सेज में, इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। दो अलग अलग पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। इसके अंदर 5वीं यूनिट यानी कि ये सेकेंड पार्ट है, तो हम पहली यूनिट कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज और पॉलिसीज के बारे में आप पढ़ोगे। क्लाइमेट चेंज की क्या कॉजेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब चीज़ें। इसका ह्यूमन कम्युनिटीज़ पर, बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पर। फिर है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट और प्रोग्राम्स जो हैं वो आप इसमें पढ़ने वाले हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। और इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन भारत के अंदर क्या क्या है, क्या क्या कानून बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, वो आप पढ़ोगे। फिर है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, लेवल्स क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है। इंडिया इज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे आप। वैल्यू क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की, थ्रेट्स क्या क्या हैं इसको ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। कुछ केस स्टडीज़ भी इसमें रहने वाली हैं। फिर है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पर, इसकी ह्यूमन हेल्थ क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें और भी जो चीज़ें हैं आप इसमें पढ़ने वाले हो। ये इसका ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं पीवाईक्यूज़ की तरफ। पेपर देखो 30 नंबर का पेपर आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपका एडमिशन पहले का है तो जो पेपर है वो आप लोगों का पहले का मतलब 2022 का है। अगर एडमिशन इवन 23 का भी हो सकता है तो पेपर 70 नंबर का आ सकता है। अदरवाइज फ्रेश स्टूडेंट आप हो, 24 या 25 का आपका एडमिशन है, 25 का नहीं 24 या 23 वगैरह का, तो आपका पेपर 30 नंबर का ही आने वाला है। तो हम 30 नंबर के हिसाब से ही इस पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर का पार्ट ए ही होगा। पार्ट ए के अंदर पहला क्वेश्चन करना मैंडेटरी रहेगा और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, इसमें आपको मैच करनी है चीज़ें। जैसे CIT साइट्स, ये किस चीज़ के रिलेटेड है आपको बताना है, ठीक है। NGT क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इसी तरीके से NGT के बाद आपका NGC क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। IUCN क्या है और UNCED क्या है, ये आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट में 5 इसमें रखे गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट है ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। जैसे द बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान इज नॉन फॉर इट्स डीप रेवरेंस फॉर वाइल्ड लाइफ एंड हैज़ हिस्टोरिकली प्रोटेक्टेड एनिमल्स एंड ट्रीज, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है द वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, क्या सच है ये। फिर इंडिकेटर स्पीशीज आर ऑर्गेनिज्म whose presence, absence or population change reflects the ecological health of a particular habitat, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रिवेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया। उसके बाद अगला पार्ट है इसका जो कि लास्ट है, द क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग नेशन टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय द सेम अमाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण। सेक्रेड ग्रोथ एंड देयर इम्पोर्टेंस, पवित्र उपवन और उनका महत्व। और रोल प्लेड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निभाई गई भूमिका। इन 3 में से 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू ह्यूमंस, गिव एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ हाउ ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, बेसिकली बी पार्ट दिया हुआ है, आई थिंक इसमें, हाँ बी पार्ट दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, 5-5 मार्क्स के। डिफरेंशिएट बिटवीन एंडेमिक स्पीशीज एंड इन्वेजिव स्पीशीज, गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। और क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस सेटिंग एग्जांपल ऑफ एनी एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, व्हाई इट कैन बी डिफिकल्ट टू बैलेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। लास्टली गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है जी।
आइए क्वेश्चन पेपर दूसरा भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है, पैटर्न पर हम नहीं आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है, एक सेकेंड, ये रहा, इसका ये पार्ट है ट्रू फॉल्स वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, बताना है सही है या गलत है। फिर नेक्स्ट है जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1972 टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड रेगुलेट दियर डाइवर्जन फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, और एंडेमिक स्पीशीज कॉजेज बायोलॉजिकल इन्वेजन इन दियर नेटिव हैबिटेट, और 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन have occurred in Earth's history, each resulting in the rapid loss of a large number of species, ये हो गया। और फिर है साइलेंट वैली मूवमेंट इज़ एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, क्या ये सही है या गलत है। फिर इसका बी पार्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, और primary cause of ozone hole formation over Antarctica is the release of dash which break down ozone molecules in the stratosphere, ये हो गया। इसके बाद इसका कंटिन्यूशन में जो है वो है डैश इज़ द ड्रग दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डेथ ऑफ वल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिर है डैश इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज released by various activities of an individual or entity. और फिर lastly, DASH protocol is an international treaty for reducing the amount of greenhouse gas emissions to combat climate change. ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से हमारा समाप्त हुआ। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें शॉर्ट डिफ्रेंशिएट करना है किन्हीं दो पर, जूलॉजिकल पार्क एंड सेक्रेड ग्रोव, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, CBD एंड साइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन टूरिज्म सेक्टर, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, चिपको मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटलिज्म इन इंडिया। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन एनी 4 मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द इन्वायरमेंट, और व्हाट आर द क्राइटेरिया for any region to be declared as a biodiversity hotspot। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंक्रीजिंगली व्यूड एज अ मेजर सोशो इकोलॉजिकल चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम एक्सपेंडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनटू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो ये थे दोस्तों PYQs और एग्जामिनेशन पैटर्न EVS सेकेंड पार्ट का। थैंक यू।